हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखेंगे प्रेसिडेंट्स। जैसे मैं आपको बताया था कि पॉलिटी का हम लोग चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम लोग प्रेसिडेंट देखेंगे। और ये आपका एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, ऑल गवर्नमेंट एग्जाम जहाँ पॉलिटी पूछा जाता है वहाँ सब आपको काम आएगी, ठीक है। और प्रेसिडेंट्स के बारे में हम लोग स्टार्ट किए हैं, तो प्रेसिडेंट्स के बारे में सब पढ़ेंगे। क्या क्या पढ़ेंगे थोड़ा हम लोग जान लेते हैं। प्रेसिडेंट्स क्या है, अपॉइंटमेंट कैसे होता है उनका, रिमूवल कैसे किया जाता है, प्रेसिडेंट्स कौन कौन कमिटी या कौन कौन सा किसको किसको अपॉइंटमेंट करते हैं, और बहुत सारे बातें। प्रेसिडेंट का क्वालिफिकेशन क्या है, प्रेसिडेंट का टर्म्स क्या है, प्रेसिडेंट्स को रिमूवल कैसे करते हैं, सारा चीज़ हम लोग देखेंगे। तो ठीक है, थोड़ा मैं आपको बता दूं आराम से, कान में एयरफोन्स लगाकर या आराम से सुने बात को। पहले सुने आर्टिकल्स। आपसे फर्स्ट ही क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि प्रेसिडेंट्स मतलब जो चैप्टर है वो आर्टिकल कितने से कितने के बीच में आता है। तो आर्टिकल आपका आता है, वो लिख लीजिए, सारा नोट्स आपको मिलेगा। अभी मैं बता देता हूँ। आर्टिकल 52 से लेकर 78 तक आता है पार्ट 5 में, ठीक है। पार्ट 5 में आता है प्रेसिडेंट्स। ये प्रेसिडेंट्स आपका ये यूनियन एग्जीक्यूटिव हेड है, ठीक है, नॉमिनल हेड है। याद रखिएगा, प्रेसिडेंट्स आपका क्या है, नॉमिनल हेड है, ठीक है, नॉमिनल हेड है। रियल हेड कौन है, रियल हेड आपका है प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर आपको मालूम है कि ये प्रेसिडेंट्स आपके इंडिया का भी प्रेसिडेंट्स कौन है, सबको नाम इनको मालूम होगा, नाम और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, कौन सा स्टेट से बिलोंग करते थे, और इससे पहले ये क्या थे, सारा इन्फॉर्मेशन आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो चलिए इनका पूरा ये या लिख लीजिएगा। आर्टिकल 52 से 78 के बीच में आता है, पार्ट 5 में आता है। आपका प्रेसिडेंट्स आपका क्या है, नॉमिनल हेड है, ठीक है। रियल हेड कौन सा है, प्राइम मिनिस्टर आपका रियल हेड है, ठीक है। चलिए देखिए, अब इलेक्शन कैसे करते हैं, प्रेसिडेंट को चुनते कैसे, ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं कि प्रेसिडेंट्स को हम लोग चुनते कैसे हैं, ठीक। तो देख लीजिएगा, आराम से सुनिएगा, मैं बताता हूँ कि देखिए प्रेसिडेंट्स को आपको स्टेट भी चुनता है और सेंटर भी चुनता है, ठीक है। और चुनता कौन है, इलेक्टेड मेंबर, ठीक है। इलेक्टेड मेंबर ही चुनते हैं, जिनको आप वोट देते हैं वही मेंबर आपके जो स्टेट में बैठते हैं असेंबली में, और सेंटर में बैठते हैं पार्लियामेंट में, संसद में, तो वही लोग प्रेसिडेंट को चुनते हैं। आप लोग नहीं चुन सकते हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट्स का जो वोटिंग होता है डायरेक्ट वोटिंग नहीं होता है, ठीक है, इनडायरेक्ट वोटिंग होता है। बात को सुनते जाइएगा, उसके बाद सारा चीज़ लिखा हुआ। इनडायरेक्ट वोटिंग करते हैं, मतलब आप जो एमएलए या एमपी को जो चुनते हैं वो लोग प्रेसिडेंट को वोट करते हैं, और उसके बाद वो लोग प्रेसिडेंट को चुनते हैं, ठीक है। सिर्फ इलेक्टेड मेंबर, याद रखिएगा, प्रेसिडेंट को आपको क्वेश्चन बना के पूछ देगा कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में नॉमिनेटेड मेंबर भी वोट देते हैं क्या, तो वहां पर रॉन्ग आंसर हो जाएगा। इलेक्टेड मेंबर ही प्रेसिडेंट को सिर्फ चुनते हैं। सिर्फ अभी चुनने इलेक्शन की बात की जा रही है, ठीक है। अभी उनको अपने पोस्ट से हटाने की बात आएगी, रिमूवल की बात आएगी, तो वहां पर हम लोग देखेंगे कि क्या प्रोसेस है। सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल ऑफ, देखिए यहाँ पर वोटिंग कैसा होता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ठीक है। वोटिंग होता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के अनुसार होता है। और देखिए इलेक्टेड मेंबर, पॉइंट यहाँ पे किया हुआ है, इलेक्टेड मेंबर लोकसभा का और राज्यसभा, ठीक है, लोकसभा एंड राज्यसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, नॉट काउंसिल, ठीक है। काउंसिल्स में मालूम है आपको नॉमिनेटेड हेड आता है, ठीक है, एंड इलेक्टेड मेंबर असेंबली। और यूनियन टेरिटरीज जो है आपका दिल्ली और पौंडीचेरी, ये दोनों के मेंबर जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। अब बताइए आपके हमारे इंडिया में कितने यूटी हैं, यूनियन टेरिटरीज कितने हैं, और स्टेट कितने हैं, ये आपका आज का क्वेश्चन है। स्टेट कितने हैं ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। और याद रखिएगा, दिल्ली और पौंडीचेरी ही दो ऐसे यूटी हैं जो प्रेसिडेंट्स के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। अभी हम सिर्फ इलेक्शन की बातें कर रहे हैं, रिमूवल की बातें नहीं कर रहे हैं, उस वहाँ पर कुछ और ही पॉइंट्स आएगा, ठीक है। हेंस
नॉमिनेटेड मेंबर नॉट पार्टिसिपेटेड मैं आपको पहले ही बता दिया हूँ। और देखिए ओनली SC एज जुडिशरी केस इलेक्शन प्रेसिडेंट्स इज चैलेंज। मान लीजिए प्रेसिडेंट्स के इलेक्शन में कोई डाउट हो गया, कुछ दिक्कत हो गई, ठीक है, कुछ दिक्कत होगी तो सुप्रीम कोर्ट, आपका सुप्रीम कोर्ट में ही आपका इसका यहाँ पर सॉल्यूशन होगा, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में ही सॉल्यूशन होगा। दिस इलेक्शन इनवैलिड प्रेसिडेंट पोस्ट कैन नॉट बी इन्वेटेड ग्राउंड्स ऑफ इनकम्प्लीट इलेक्टोरल कॉज, यही बात मैं बता दिया हूँ। चलिए आगे देखते हैं और कैसे हम लोग यहाँ वोट की काउंटिंग करते हैं, ये आपको यहाँ पे ये पॉइंट बताया है, ये पॉइंट आप पढ़ लीजिए, मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ। देखिए मान लीजिए आपके स्टेट में बहुत सारे स्टेट, अब ये बताइए क्वेश्चन, बहुत सारे स्टेट, आपकी स्टेट कितने ये बता दीजिएगा, कौन कौन से स्टेट में स्टेट काउंसिल है, ठीक है, सारे स्टेट में तो स्टेट असेंबली होंगे, बहुत सारे स्टेट में स्टेट काउंसिल नहीं होंगे, तो ठीक है। यहाँ पे देखिए वोटिंग कैसे काउंट होती है, कौन एक मेंबर के कितना वोट काउंट होता है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। देखिए टोटल पॉपुलेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर, ठीक, इन द स्टेट असेंबली, ठीक है, मतलब आपके स्टेट में जो इलेक्टेड मेंबर है असेंबली में वो नीचे रहेंगे और टोटल पॉपुलेशन आपके स्टेट, टोटल पॉपुलेशन ऊपर रहेंगे, ठीक है, इनटू 1/1000, ठीक, ये करके जो आपका कैलकुलेशन आएगा, फिर उसको हम लोग, ये फर्स्ट पार्ट हो गया, फिर उसको हम लोग सेकेंड पार्ट में क्या करेंगे, टोटल यहाँ से आ गया, टोटल नंबर ऑफ वोट्स आ जाएगा एमएलए का, तो वहाँ लिख देंगे टोटल नंबर वोट्स ऑफ एमएलए ऊपर, नीचे लिख देंगे कितने आपके एमपी है, ठीक है, उसको लिख कर हम लोग यहाँ से 1 पर्सन का वोट्स यहाँ से हम लोग काउंट कर लेंगे। यहाँ से टोटल नंबर ऑफ एमएलए का 1 एमएलए का कितना वोट होगा यहाँ से आ जाएगा ना, 1 एमएलए बराबर कितना वोट होगा यहाँ से आ जाएगा, ये फर्स्ट से, तो आपका एमपी भी वोट में पार्टिसिपेट करते हैं तो एमपी को नीचे लिखेंगे, एमएलए को ऊपर लिखेंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो 1 पर्सन का वोट यहाँ पर काउंट हो जाएगा, ठीक, यही आपका लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 2071 के सेंसस के हिसाब से टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड एमएलए अपॉन इनटू 1/1000, ये आपका पॉपुलेशन हो गया, तो एमएलए का ये आ गया, ठीक है, और 1 एमपी इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ एमएलए, ये जो मैं आपको बताया यहाँ पे एमएलए अपॉन नंबर ऑफ इलेक्टेड एमपी, ठीक है, यहाँ पे निकल गया, ये यही बात है इलेक्टेड कोटा। देखिए टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट अपॉन डिवाइडेड 1 + 1 = 2 + 1, यही चीज़ है, इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, इससे क्वेश्चन आपका नहीं बनता है, बट याद रखिएगा सिर्फ इलेक्टेड मेंबर ही इलेक्शन में पार्टी, मतलब प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट देते हैं, ठीक है, ये बात आपको हो गई। अब देख लीजिए आपका क्वालिफिकेशन क्या है, प्रेसिडेंट बनने के लिए क्वालिफिकेशन क्या है वो हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। क्वालिफिकेशन है मस्ट बी, पहला इंडियन सिटीजनशिप होना चाहिए, इंडिया का ही होना चाहिए, आपको प्रेसिडेंट बनना है इंडिया का, तो आप इंडिया की ही निवासी होनी चाहिए, ठीक है। और सेकंड क्या है, 35 साल से ज़्यादा उम्र होना चाहिए, 35, देखिए ग्रेटर का ही सिंबल है, 35 ईयर्स इन एज, ठीक है। क्वालिफिकेशन इलेक्शन, आप लोकसभा, मतलब आप लोकसभा का कम से कम सदस्य होने चाहिए, ठीक है, मतलब लोकसभा का सदस्य आपका होना चाहिए, ठीक है। नो ऑफिस एंड प्रॉफिट यूनियन गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट चाहे स्टेट गवर्नमेंट में आप किसी भी पद पर ना हो, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट गेन ना करते हो, ठीक है। आपको प्रेसिडेंट्स में इलेक्शन में खड़ा होने के लिए 50 लोग आपका नाम प्रपोज करें और फिर उसके बाद 50 लोग उस नाम को फिर सेकेंड्स करें, ठीक है, मतलब 50 लोग खड़े होकर बोले कि हाँ इन प्रेसिडेंट्स के इलेक्शन में खड़ा होना चाहते हैं, हम इनका सपोर्ट करते हैं, जैसे ही ये पर्ची भरते हैं फिर उसके बाद 50 लोग उसको फिर से सपोर्ट कर, मतलब टोटल 100 लोग सपोर्ट करें, 50 फिर 50, ठीक,
याद रखिएगा। नॉन ऑफिस एंड प्रॉफिट, ये सारा हेड बुलेट पॉइंट्स है, ये सारा बुलेट पॉइंट से आपका नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, ये क्वालिफिकेशन हुआ। इम्यूनिटी मतलब क्या, मतलब और एक्स्ट्रा पावर है, मतलब कोई भी प्रेसिडेंट्स, क्या कि मैं आपको शुरू में ही बताया, प्रेसिडेंट्स आपका नॉमिनल हेड है, नॉमिनल हेड है। रियल हेड कौन सा है, पीएम है। नॉमिनल हेड कौन सा है, प्रेसिडेंट। सिर्फ जो आपका संसद पार्लियामेंट है उसमें जो भी बहस होते हैं, जो भी बिल पास होता है, बिल पास होने के बाद लोकसभा राज्यसभा से पास होने के बाद प्रेसिडेंट के पास जाता है। प्रेसिडेंट उस पर सिर्फ क्या करता है, अपना साइन लगाकर उसको गजट में पब्लिक कर देता है। तो उसके पास जो भी मतलब वो बिल पर साइन करे अपने ऑफिस के दौरान, तो उस पर उसके बाद कोई भी उसके पास लीगल प्रोसीडिंग चालू नहीं हो सकता है कि आप ये इस पर साइन क्यों किए, ये बिल गलत था, चाहे कुछ भी था। अपने ऑफिस के दौरान वो कोई भी मतलब बिल एक्ट पर पास होने के बाद, लोकसभा राज्यसभा के से पास होने के बाद प्रेसिडेंट के पास जो पहुंचता है, उसके बाद प्रेसिडेंट उस पर साइन कर गजट में पब्लिक होता है। उसके दौरान कोई भी प्रेसिडेंट पे आप लीगल प्रोसीडिंग चालू नहीं कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। मान लीजिए क्रिमिनल प्रोसीडिंग इवन द रिस्पेक्ट ऑफ पर्सनल एक्ट, क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं चालू कर सकते हैं। मान लीजिए उसको अरेस्ट करना है, अरेस्ट भी नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए सिविल प्रोसीडिंग चालू करना है तो 2 मंथ के लिए नोटिस आपको देना पड़ेगा, तब उसके बाद ही आप स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, ओके, यहाँ तक समझ चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। अब टर्म क्या है, मतलब कि प्रेसिडेंट्स में कोई खड़ा हुआ, मान लीजिए आप खड़े हुए हैं, प्रेसिडेंट्स के इलेक्शन जीत जाते हैं, उसके बाद आप क्वालिफिकेशन देख लिया, आपको क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए खड़े होने के लिए, तो आप कब आपका प्रेसिडेंट का पोस्ट जो आप जीते हैं वो कब इनवैलिड हो जाएगा, कब खत्म हो जाएगा, वो देख लीजिए। 5 साल के बाद आप प्रेसिडेंट के पोस्ट से हट जाएगा, फिर दोबारा इलेक्ट हो सकते हैं। कितनी बार भी, यहाँ पे भी कितनी बार भी दोबारा आप खड़े हो सकते हैं, बट अमेरिका में सिर्फ 2 बार ही है। ठीक है, और मान लीजिए आपको बीच में रिजाइन देना है, तो उस लेटर किसको दीजिएगा, वाइस प्रेसिडेंट्स को दीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कैन नॉट बी एनी नंबर ऑफ टाइम्स इलेक्टेड है, मैं अभी बताया इलेक्टेड कितनों बार आप इलेक्ट हो सकते हैं, मतलब यहाँ पर कोई भी रूल नहीं है कि आप 2 बार खड़े हो सकते हैं, 3 बार ही खड़े हो सकते हैं, आप जितनी बार उतने बार खड़े हो सकते हैं। रिन्यूअल के लिए इम्पीचमेंट हो सकता है। ठीक है, इसका अलग ही प्रोसेस है। इसके मतलब लोकसभा में मतलब मेजर मतलब सिंपल मेजोरिटी होता है कि वो होता है हाई मेजोरिटी, मतलब उससे पास होना चाहिए। इम्पीचमेंट करना है तो अभी तक कोई भी मतलब प्रेसिडेंट का भी कभी भी रिमूवल इम्पीचमेंट द्वारा नहीं हुआ है, मतलब 2/3 होना चाहिए। और पार्लियामेंट में जो मान ली 543 मेंबर है उनका 50%, ठीक है, उनका 50% सब 2/3। ठीक, कंटिन्यू द ऑफिस द नेक्स्ट प्रेसिडेंट्स टेक ओवर, मतलब जब तक नेक्स्ट प्रेसिडेंट्स आते नहीं है तब तक वो कंटिन्यू कर सकते हैं अपना ऑफिस। ठीक, ये आपका टर्म हुआ। रिमूवल कैसे हुआ, अभी मैं बताया कि रिमूवल कैसे किया, अलग ही फंडा है। तो देखिए उसका क्या हो गया, करते हैं रिमूवल के लिए इम्पीचमेंट करते हैं, वायलेस मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी वायलेशन मतलब कुछ गलत उपयोग कर दे तो उसके लिए आप प्रेसिडेंट को हटा भी सकते हैं। ठीक है, तो पार्लियामेंट में आपको इम्पीचमेंट के लिए बिल प्रस्ताव रखना पड़ेगा। ठीक है, 1/4 मेंबर हाउस अब 14 डे के लिए चार्ज एंड शुड बी साइन, मतलब 1/4 मेंबर साइन करके 14 दिन के बाद उस 1/4 मेंबर मतलब पेपर साइन करके प्रेसिडेंट्स मतलब बिल चालू करेंगे 14 दिन बाद। और 2/3 मेजोरिटी मतलब हाई, मतलब सिंपल मेजोरिटी नहीं, हाई मेजोरिटी से आपको पास करवाना पड़ेगा 2/3 मेंबरशिप ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। ठीक, मतलब 2/3 याद रखिएगा, 2/3 और क्या है, एंड रख लीजिए, एंड और 50%। ठीक है, मान लीजिए 543 मेंबर है, इनका 50% होना चाहिए, और 2/3 जितने मेंबर प्रेजेंट हो लोकसभा में उनका 2/3 पूरा होना चाहिए, तभी बिल पास हो पाएगा, तभी इम्पीचमेंट प्रेसिडेंट का हो पाएगा। ठीक है, द नाउ द इन्विगेशन चार्ज ऑफ प्रेसिडेंट्स राइट अपेयर टू रिस्पॉन्सिबिलिटी 2/3 ऑफ टोटल मेंबरशिप, ये तो मैं आपको बता ही दिया। नॉमिनेटेड मेंबर एंड हाउस
ये सारा चीज़ आपको यूटी नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ कैन हाउस इम्पीचमेंट मतलब ये बता रहा है नॉमिनेटेड जो मेंबर हैं पार्लियामेंट का लेजिस्लेटिव असेंबली और यूटी कि जितने नॉमिनेटेड मेंबर हैं मतलब दिल्ली और पौडीचेरी की डू नॉट पार्टिसिपेट इन द इम्पीचमेंट, पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट पार्टिसिपेट बोथ ऑफ नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैन पार्टिसिपेटेड द प्रेसिडेंट मतलब बोल रहा बोथ इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सिर्फ पार्लियामेंट के मेंबर ही, चाहे वो लोकसभा हो एंड राज्यसभा हो, उसके इलेक्टेड मेंबर या नॉमिनेटेड मेंबर ही पार्टिसिपेट करेंगे प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट में। और ये स्टेट और यूटी पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, यही मैं बताया था। और इलेक्शन में क्या बताया था मैंने, इलेक्शन में क्या बताया था, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में आपका लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट असेंबली इलेक्टेड मेंबर, और यूटी में क्या था, दिल्ली और पौंडीचेरी, ये दो था, नॉमिनेटेड मेंबर नहीं था, याद रखिएगा। यहाँ पे भी, यहाँ पे नॉमिनेटेड मेंबर भी है, इम्पीचमेंट में नॉमिनेटेड मेंबर भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बट किसका, लोकसभा एंड राज्यसभा का। आज हम लोग यहाँ तक प्रेसिडेंट के बारे में पढ़े हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में प्रेसिडेंट्स का पावर, ठीक है, पावर से स्टार्ट करेंगे, याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रेसिडेंट्स के पावर के बारे में स्टार्ट करेंगे। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।